डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द अनसिंकेबल शिप को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक कहानी है या एक दास्तान है एक ऐसे जहाज़ के बारे में जो बहुत मशहूर है, जिसको तकरीबन सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी न डूबेगा, कभी डूब नहीं सकता, लेकिन वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही दुख भरी दास्तान है। ये सबक है टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। सबक को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द अनसिंकेबल शिप, कभी न डूबने वाला जहाज़। सिंक कहते हैं डूब जाना, और अनसिंकेबल मतलब ऐसा जो कभी ना डूब सके। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा ऐशो आराम वाला जहाज़ साउथैम्पटन इंग्लैंड से निकला। सेट सेल कहते हैं, सेट सेल कहते हैं, सेल कहते हैं कि खेना, जो जहाज़ होता है पानी का या कश्ती होती है तो उसको चलाना। सेट सेल यानी निकला या पानी में निकला। साउथैम्पटन एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, वहाँ से वो निकला टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को जाने के लिए। शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक, उसे टाइटैनिक कहा जाता था। शी का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एक ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है जो ह्यूमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाज़ों के लिए या कभी कभी लोग किसी नॉन ह्यूमन थिंग के लिए भी एक ह्यूमन प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। जो वर्ड टाइटैनिक है उसके माने होते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा। ह्यूज कहते हैं किसी को कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, अजीम शान हो, अजीम हो, तो उसके लिए ह्यूज वर्ड का इस्तेमाल होता है। दिस वॉज हर मेडन वॉयज, ये उसका पहला सफ़र था। मेडन किसे कहते हैं? मेडन कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। इसीलिए जो क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन ना बनाया जाए तो उसे हम मेडन ओवर कहते हैं, यानी उस ओवर का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। तो मेडन ओवर कहते हैं ऐसा ओवर जिसका इस्तेमाल ही ना किया गया हो। तो मेडन वॉयज मतलब ये कि ऐसा सफ़र जो कभी इससे पहले ना किया गया हो, यानी उस शिप का वो पहला सफ़र था। दैट इज़ हर फर्स्ट वॉयज, और ये कि ये उसका पहला सफ़र था, यानी ये टाइटैनिक जो जहाज़ था इसने पहले उसने कभी भी कोई सफ़र नहीं किया था। ये पहली बार और पहली मर्तबा वो सफ़र करने जा रहा था, ये सफ़र शुरू करने जा रहा था। वॉयज कहते हैं समंदरी सफ़र को। शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। सेट आउट मतलब गो आउट, बाहर निकलना, रवाना होना। वो रवाना हुआ अटलांटिक समंदर को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए। बहरे अटलांटिक को पार करने के लिए वो निकला था, यानी जो टाइटैनिक जो जहाज़ था तो उसका एम ये था, हदफ ये था कि वो बहरे अटलांटिक को पार करेगा। शी कैरीड मोर देन 2000 पैसेंजर, और वो अपने ऊपर सवार किए हुए था 2000 से ज़ायद पैसेंजर मुसाफिरों को, यानी जो टाइटैनिक जहाज़ था तो उसके ऊपर 2000 से ज़ायद पैसेंजर बैठे हुए थे। द टाइटैनिक वाज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन, और टाइटैनिक किसी तैरते हुए छोटे से गांव की तरह था। फ्लोट कहते हैं कि पानी के ऊपर तैरना, बगैर किसी परेशानी के तैरना। जिस तरह लकड़ियाँ होता है या फोम होती है, फोम होता है तो वो पानी पर तैरने लगता है बगैर किसी परेशानी के, तो उसको कहते हैं फ्लोट। फ्लोट करना यानी पानी के ऊपर रहना, पानी के अंदर ना डूबना। तो वो किसी तैरते हुए छोटे से गांव की तरह था, यानी उसमें 2000 से ज़्यादा लोग थे और दुनिया की तमाम आसाइशें उस जहाज़ के अंदर मौजूद थी। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, और हर एक टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे नफीस, सबसे उम्दा जहाज़ कह रहा था। हर एक को ये लगता था कि जो टाइटैनिक है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ है, सबसे नफीस, सबसे उम्दा जहाज़ है। एवरीवन वाज प्राउड ऑफ हर,
और हर एक को उस पर बहुत फ़ख्र था, बहुत ही उसके ऊपर सबको गुमान था, सब उसके ऊपर बहुत फ़ख्र करते थे कि ये हम दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज़, और वो उतना ही ऊंचा था जैसे कि कोई 15 मंजिला इमारत हो। यानी अगर कोई 15 मंजिला इमारत, आपने किसी बड़े शहर के अंदर रहते होंगे या किसी बड़े शहर में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, तो आपने अगर कोई बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग देखी होंगी जो 15 मंजिला की हो, तो वो जितना ऊंचा होती है बिल्डिंग, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है, तो उतना ही ऊंचा या उतना ही लंबा वो जहाज़ था। Inside she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools। ये इससे पहले के जुमले में हमको बताया गया कि वो बाहर से किसी 15 मंजिला इमारत की तरह दिखता था और अंदर से वो किसी लग्जरी, किसी बहुत ही पुरतायुश, बहुत ही आराम व आसाइश वाले होटल की तरह था। विद ग्रैंड स्टेयर केसेस, जिसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, पायरियाँ थे उसके अंदर, बड़े बड़े सीढ़ियाँ थी। डाइनिंग रूम्स, खाने के कमरे लगे हुए थे जहाँ पे लोग अपने पुरतायुश लजीज उम्दा खाने खाते थे। शॉप्स, जिसके अंदर दुकानें भी थी। एंड स्विमिंग पूल्स, और स्विमिंग पूल्स भी थे। एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक, और हर एक का ये ख्याल था, हर एक ने ये सोचा कि जो टाइटैनिक है वो कभी भी नहीं डूब सकेगा। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप, और लोग उसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ पुकारा करते थे। अनसिंकेबल शिप उसे कहा करते थे। द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर ऑफ दिस दैट दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप, और जो जहाज़ के मेमार थे, जहाज़ को बनाने वाले थे, वो इस बात को लेकर इतने यकीनी थे, इस बात का उनको इतना यकीन था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, कि उन्होंने जहाज़ के ऊपर बहुत ही कम लाइफ बोट्स को रखा था। लाइफ बोट क्या होती है? लाइफ बोट्स एक छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं जिनका इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जहाज़ में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, जहाज़ डूबने लगे या इस तरह की जहाज़ पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तो जहाज़ में मौजूद जितने लोग हैं तो वो तमाम के तमाम उस लाइफ बोट के अंदर रह सके और उसके ज़रिए अपनी जान को बचा सके। यानी अगर जहाज़ डूब जाता है तो लोगों के पास में इमरजेंसी का एक सहारा मौजूद हो। तो जो टाइटैनिक के जहाज़ को बनाने वाले लोग थे, वो जहाज़ को लेकर इतने पुरयकीन थे कि उन्होंने सोचा कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, इसलिए उसके अंदर लाइफ बोट को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। द जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल, जो जहाज़ का सफ़र था वो बहुत ही आरामदायक था। द पैसेंजर्स वर प्राउड, और जो जहाज़ के मुसाफिर थे वो बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहे थे, उनको बहुत ही इसके ऊपर गुमान था, वो फ़ख्र से फूले नहीं समा रहे थे। बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। यानी उनको इस बात पर बहुत फ़ख्र था कि हम दुनिया के जो सबसे बेहतरीन जहाज़ है उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। दे फेल्ट सेफ, और उनको बहुत ही महफूज महसूस हो रहा था, वो अपने आप को बहुत ही महफूज महसूस कर रहे थे। उनको किसी भी तरह का कोई ख़तरा उनको नहीं लग रहा था कि उनको इस बात का बहुत यकीन था कि ये जहाज़ बहुत सेफ़ है, इसके अंदर उनका सफ़र भी बहुत ही हिफाजत के साथ होने वाला, उनको किसी भी तरह का कोई भी ख़तरा नहीं आ सकता। देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल, लेकिन तभी 14 अप्रैल की रात आ गई। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम, आसमान बहुत ही साफ था और समंदर बहुत ही पुरसुकून था। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर एस्लीप, और जितने भी या ज़्यादातर जो पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एस्लीप मतलब ये कि गहरी नींद में सोए हुए थे। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग नियर बाय, जो जहाज़ का कैप्टन था, कैप्टन स्मिथ, उनको मालूम था कि कुछ आइसबर्ग करीब ही मौजूद है। आइसबर्ग किसे कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो ठंडे दुनिया के जो ठंडे इलाकों में जो समंदर है तो उसके अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ नुमा टुकड़े मौजूद होते हैं, जो पहाड़ की तरह ही दिखाई देते हैं। आपके स्क्रीन पर उसका अभी फ़ोटो आ जाएगा। तो इस तरह आइसबर्ग दिखाई देते हैं। तो कैप्टन स्मिथ को मालूम था कि
करीब ही बहुत सारे आइसबर्ग मौजूद है। सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप। तो उसने एक आदमी से कहा कि वो जहाज़ के ऊपर से नज़र रखे। कीप अ वॉच, नज़र रखे जहाज़ के ऊपरी हिस्से से। सडनली एट 11:40 PM द मैन सॉ समथिंग। अचानक 11:40 पर उस आदमी ने कुछ तो भी देखा, यानी उसको कुछ दिखाई दिया। अब वो समंदरी इलाका था और ऊपर से सर्दी का मौसम था, तो हो सकता है धुंध भी हो, तो धुंध या फिर कोहरे की वजह से उसको दिखाई ना दे रहा हो सही से, लेकिन वो ऊपर खड़ा था तो इसलिए उसको लगा कि सामने कुछ तो भी आ रहा है। ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर। वो खौफ की वजह से ठंडा पड़ गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक। एक बड़ा सा आइसबर्ग ठीक टाइटैनिक के रास्ते में खड़ा हुआ था। यानी उसको पहले तो उसने देखा कि कुछ तो भी है जो जहाज़ के रास्ते में है, और वो खौफ की वजह से ठंडा पड़ गया, खौफ से कपकपाने लगा। और जब उसको होश संभाला तो उसने देखा कि सामने उसके एक बहुत ही बड़ा सा आइसबर्ग, बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ खड़ा है। आइसबर्ग ही येल्ड। उसने ज़ोर से चिल्लाया या चीखा कि सामने आइसबर्ग मौजूद है। कैप्टन स्मिथ फाउट हार्ड टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की, सख्त जद्दोजहद की कि वो टाइटैनिक को आइसबर्ग से मोड़ दे। स्टीयर कहते हैं कि किसी की सिमत मोड़ना या सिमत या किसी चीज़ को चलाना। स्टीयरिंग व्हील इसीलिए जो गाड़ी के अंदर मौजूद पहिया होता है जिससे गाड़ी की सिमत को मोड़ा जाता है, तो उसको स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए हम गाड़ी की सिमत को मुतय्यन करते हैं। तो स्टीयर कहते हैं कि किसी चीज़ की या किसी गाड़ी की या किसी जहाज़ की सिमत को मोड़ना या मुतय्यन करना या उसको इधर से उधर ले जाना। तो कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की कि वो जहाज़ को मोड़ दे उस आइसबर्ग से, बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। लेकिन जो जहाज़ था तो उसने अपनी जो सिमत है बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे मोड़ी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जहाज़ था तो उसको इतने जल्दी ही वहाँ से मोड़ लेना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए जहाज़ की जो सिमत थी वो बहुत धीरे धीरे मुड़ने लगी। एंड हर साइड स्क्रैप द माउंटेन ऑफ आइस। स्क्रैप किसे कहते हैं? स्क्रैप कहते हैं स्क्रैच्ड डीप अगेंस्ट अ रफ सरफेस। किसी रफ या खुरदरे चीज़ के मुकाबिल में अपने जो सतह को रगड़ देना या बहुत बुरी तरह घिसना। तो जो जहाज़ का साइड था, यानी जहाज़ का जो एक तरफ का जानिब था, तो वो पहाड़ से, बर्फ़ के पहाड़ से स्क्रैप कर गया या उससे घिस गया, रगड़ गया उससे। अ शावर ऑफ आइस फेल ऑन द डेक। और बर्फ़ की एक फुहार जहाज़ के अरशे पर या डेक पर आकर गिर गई। डेक किसे कहते हैं? जहाज़ के ऊपर के जो हिस्सा होता है उसके ऊपर जो एक प्लेन सा सरफेस होता है, एक प्लेन सा जो फर्श होता है, तो उसको हम डेक कहते हैं या उसको उर्दू में अरशा भी कहते हैं। कि बर्फ़ की एक फुहार जहाज़ के अरशे पर आकर गिर गई। एंड द आइसबर्ग कट होल्स अलॉन्ग द शिप्स साइड। और जो आइसबर्ग था तो उसने जहाज़ के साइड में या जहाज़ के जो जानिबी हिस्सा था तो उसके अंदर बड़े बड़े सुराख कर दिए। वाटर बिगेन टू pour इन द लोअर डेक्स। और जो पानी था तो वो जहाज़ के निचले इलाकों में, जो निचले जो डेक्स थे, निचले जो अरशे थे, तो उसके अंदर वो भरने लगा। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन। बहुत सारे जो पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वो लगातार सोते गए। स्लेप्ट ऑन यानी उन्होंने सोना जारी रखा। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप। कैप्टन स्मिथ और उनका अमला जहाज़ के अंदर सैलाब को आने से रोक नहीं सके। क्रू कहते हैं जहाज़ के अमले को, यानी जहाज़ में काम करने वाले लोगों को। तो कैप्टन स्मिथ और उनका जो अमला था, जहाज़ में काम करने वाले लोग थे, वो जहाज़ के अंदर सैलाब को रोकने के लिए कुछ भी ना कर सके। दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर। वो लोगों ने समझ लिया कि टाइटैनिक एक अजीम खतरे से दो चार है, अजीम खतरे के अंदर है। द सिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग।
जो कभी न डूबने वाला जहाज़ था वो डूब रहा था। At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. 12:15 में, यानी रात के जब 12:15 हो गए, तो उस वक्त कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के रेडियो पर ज़रूरी मैसेजेस या अर्जेंट मैसेजेस भेजना शुरू करे, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद की पुकार के लिए या मदद को पुकारते हुए, मदद की गुजारिश करते हुए। यानी जब उन्होंने देख लिया कि अब जहाज़ का कुछ भी नहीं हो सकता, अगर बाहर से मदद मिलेंगी तो ही लोगों को बचाया जा सकता है, तो उन्होंने फिर शिप का जो रेडियो होता है तो उसके ऊपर मदद की पुकार लगाई और लोगों को मदद के लिए पुकारा। हेल्प, टाइटैनिक इज सिंकिंग, कम क्विकली। अब वो जो मदद के लिए पुकार रहे थे तो उनका जो मैसेज था वो ये था कि मदद करो, टाइटैनिक डूब रहा है, कम क्विकली, जल्द से जल्द आने की कोशिश करो या जल्द से जल्द आओ। देन ही ऑर्डर द क्रू टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने अमले को यह हुक्म दिया कि तमाम पैसेंजर्स को जगाया जाए। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 माइल्स अवे, एक शिप जिसका नाम कैलिफोर्निया था वो जहाज़ से यानी टाइटैनिक से सिर्फ 20 मील की दूरी पर था। बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेज, लेकिन उसने टाइटैनिक के मैसेज को हासिल नहीं किया, उस तक टाइटैनिक का मैसेज नहीं पहुंच सका। हर रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ, उसका जो रेडियो था वो स्विच ऑफ था यानी बंद था। एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज एस्लीप, और जो उसका रेडियो पर काम करने वाला था यानी रेडियो को जो रेडियो का काम कर रहा था, रेडियो के ऊपर जो बैठ कर जिसका काम था कि रेडियो के मैसेजेस को सुने, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अनदर शिप called the Carpathia heard the Titanic's call and sailed at full speed towards her. एक दूसरा जहाज़ जिसका नाम कारपाथिया या कैरपाथिया था, उसने टाइटैनिक की पुकार को सुना और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ में उसकी तरफ चला। अनफॉर्चुनेटली द कारपाथिया वाज फार अवे, बदकिस्मती से जो कारपाथिया जो जहाज़ था वो उससे बहुत ज़्यादा दूर था। She took over 3 hours to reach the Titanic. उसने टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे लगा दिए, यानी वो इतनी दूर था कि अपनी पूरी स्पीड से चलने के बाद भी टाइटैनिक तक पहुंचने में उसे 3 घंटे लगे। Meanwhile the Titanic was sinking rapidly. लेकिन उसी दौरान टाइटैनिक तेज़ी के साथ में, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, तेज़ी के साथ में डूब रहा था। Meanwhile कहते हैं उसी दौरान। द क्रू लोवर्ड द लाइफ बोट्स इन द सी, और जो क्रू था, जो जहाज़ का अमला था, तो उन्होंने लाइफ बोट को समंदर में डालना शुरू किया। लाइफ बोट क्या है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि लाइफ बोट ऐसी कश्तियाँ होती हैं जो किसी जहाज़ में रखी जाती है और उसका मकसद ये होता है कि जहाज़ में अगर कोई इमरजेंसी हो तो जहाज़ के तमाम पैसेंजर्स को उस पर बिठाया जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। But there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. लेकिन जो लाइफ बोट्स थी तो उसके अंदर सिर्फ कुछ 100 लोगों के लिए ही काफ़ी जगह थी। जहाज़ के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन जो लाइफ बोट्स थी तो उसके अंदर सिर्फ कुछ 100 लोगों के लिए जगह मौजूद थी। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड, लेकिन जहाज़ जो टाइटैनिक था तो उसके ऊपर 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। द शिप बिगेन टू टिल्ट इनटू द सी, और जो जहाज़ है तो वो पानी के अंदर एक तरफ झुकना शुरू हुआ। टिल्ट कहते हैं कि एक चीज़ सीधी हो और उसके बाद वो इस तरह झुकना शुरू हो जाए, यानी जब जहाज़ के अंदर, टाइटैनिक जहाज़ के अंदर पानी घुसने लगा तो उसका बैलेंस फिर बिगड़ने लगा, और बिगड़ने के साथ साथ फिर वो एक तरफ उसने झुकना शुरू कर दिया। पीपल began to jump from the decks into the ice cold water, और लोग जो मुसाफिर थे तो वो डेक्स से या अरशे से, जो जहाज़ का ऊपरी हिस्सा था उससे समंदर के अंदर ठंडे जो बर्फ़ जैसा पानी था तो उसके अंदर उन्होंने कूदना शुरू कर दिया। With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. जबकि उसके लाइट अभी भी चमक रहे थे,
यानी अगरचे जहाज़ के अंदर पानी भर गया था, वो एक तरफ झुकना शुरू हो गया था, लेकिन उसके लाइट अभी भी चमक रहे थे। द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू मिनट, और झुकते झुकते फिर वो सीधा पानी के अंदर खड़े हो गया। फॉर अ फ्यू मिनट, और वो इसी तरह कुछ देर तक के खड़ा रहा। देन एट 2:20 AM on 15th April she vanished into the sea, और 2:20 पे 15 अप्रैल को वो पानी के अंदर गायब हो गया। वेनिस्ड कहते हैं गायब हो जाना। तो जो जहाज़ टाइटैनिक था वो 2:20 को पानी के अंदर बिल्कुल गायब हो गया। अबाउट 1500 पीपल ड्राउंड, और तकरीबन 1500 लोग उसके साथ ही वो भी नीचे चले गए, वो भी डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, और कैप्टन स्मिथ जो यानी टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन थे वो और उनका बहुत सारा अमला भी जहाज़ के साथ ही डूब गया। द कारपाथिया अराइव्ड एट 3:40 AM, जो कारपाथिया जहाज़ जिसने टाइटैनिक की मदद की पुकार को सुना था, तो वो 3:40 को वहाँ पर पहुँचा। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम, और जो जहाज़ का अमला था यानी कारपाथिया जहाज़ का जो अमला था, तो उन्होंने कुछ लाइफ बोट्स को वहाँ पर पाया। एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम, और उन्होंने उसमें 700 पीपल को बचाया, यानी 700 लोगों को उन्होंने उसमें से बचाया। दे आल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और उन्होंने पाया कि बहुत सारी कुर्सियाँ और दूसरा जो फर्नीचर है या लकड़ी के जो तख्ते हैं या टुकड़े हैं, तो वो पानी के ऊपर तैर रहे थे। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउन्ड और डाइड ऑफ कोल्ड, लेकिन तकरीबन पानी में जितने भी लोग थे या तो वो डूब गए थे या ठंड की वजह से मर गए थे। द कारपाथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, और जो कारपाथिया जहाज़ था वो इतना लेट था कि उन्हें बचा नहीं सका। टू लेट टू सेव मतलब इतना लेट था कि नहीं बचा सका। टू और टू ये जब दो एक साथ मिलकर आते हैं तो इनका तर्जुमा इस तरह होता है कि टू लेट टू सेव देम, इतना लेट था कि उन्हें बचा नहीं सका। टू हार्ड टू रिमेंबर, इतना मुश्किल है कि मैं याद नहीं कर सका। इट्स टू हार्ड टू रिमेंबर, यानी ये इतना हार्ड है कि मैं याद नहीं कर सकता। इट्स टू डार्क टू सी, इतना अंधेरा है कि मैं देख नहीं सकता। इट्स टू डार्क टू सी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू और टू लगाने से इस तरह की जुमले की तरकीब बनती है और इसका तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं। द सिंकिंग of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. टाइटैनिक के डूबने ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। Made people think, लोगों को सोचने लगाया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। Harder बहुत सख्ती के साथ में, about the safety of the passengers on ship, जहाज़ पर मौजूद मुसाफिरों की सेफ्टी हिफाजत के बारे में। जब जहाज़ डूब गया तो उसके बाद लोगों ने गौर खोज किया कि मुसाफिरों की जो सेफ्टी है, हिफाजत को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। दे आस्क्ड वाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स, उन्होंने ये सवाल उठाया, ये पूछा कि जहाज़ इतने कम लाइफ बोट्स क्यों लेकर चलते हैं। एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज़, और वो अपने रेडियोज़ को क्यों ऑफ रखते हैं, यानी अपने रेडियो जो जहाज़ पर रेडियो मौजूद होते हैं तो उसको ऑफ क्यों रखते हैं। इन 1913 इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरी वन ऑन बोर्ड। 1913 में ये तय किया गया कि तमाम जहाज़ ज़रूर अपने लाइफ बोट्स में इतनी जगह रखें कि वो जहाज़ पर मौजूद हर मुसाफिर के लिए काफ़ी हो, यानी जहाज़ पर मौजूद जितने मुसाफिर हो तो उनके लिए लाइफ बोट में काफ़ी जगह मौजूद हो और इतनी लाइफ बोट्स आपको लेकर चलना ज़रूरी होगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट शिप्स मस्ट कीप देयर रेडियोज़ वर्किंग एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, और ये भी तय किया गया कि तमाम जहाज़ों के लिए लाजमी होगा, तमाम जहाज़ों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने रेडियो को दिन और रात के हर घंटे में शुरू रखें। यानी जहाज़ों के लिए लाजमी करार दिया गया कि अब उनको अपने रेडियो को हर वक्त शुरू रखना है, हर वक्त उनको उसको काम में रखना है, कभी भी उसे बंद नहीं करना है।
In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. 1985 में साइंसदानों ने एक पनडुब्बी या सबमरीन को भेजा टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। सबमरीन कहते हैं कि ऐसी कश्ती जो पानी के अंदर जा सके, यानी जो दूसरी कश्तियाँ होती है वो तो पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन सबमरीन जो होती है तो वो पानी के अंदर भी जा सकती है, और उसको उर्दू में पनडुब्बी भी कहते हैं। तो जहाँ साइंसदानों ने 1985 में एक पनडुब्बी को समंदर के अंदर भेजा ताकि वो टाइटैनिक के मलबे को देख सके। रेक कहते हैं मलबा, यानी किसी चीज़ का जो बचा खुचा हिस्सा होता है तो उसको रेक कहते हैं। They found the ship lying in two pieces on the ocean's floor at the depth of around 4,000 meters, 13,000 feet. उन्होंने पाया कि जहाज़ समंदर के फर्श पर दो टुकड़े में पड़ा हुआ है, 4,000 मीटर की गहराई में या 13,000 फीट की गहराई में, यानी 13,000 फीट या 4,000 मीटर की गहराई में वो दो टुकड़ों में समंदर की गहराई में समंदर के जो फर्श है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। लेटर दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द रेक एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द वाटर। बाद में उन्होंने जो टाइटैनिक जहाज़ का जो मलबा था तो उसके फ़ोटो भी लिए, एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और उसके बाद में उन्होंने उसके कुछ टुकड़ों को, यानी टाइटैनिक जहाज़ के कुछ जो टुकड़े बचे कुचे हिस्से उनको मिल पाए तो उसको उन्होंने समंदर के सतह पर भी लेकर आया। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन दैट टेरिबल नाइट इन अप्रैल 1912। बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ उस अप्रैल 1912 की भयानक रात के बारे में मशहूर है। यानी उस रात में लोगों ने, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहादुरी के मुजाहरे भी करे, तो उस रात में लोगों के बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ भी मशहूर है। और वो रात कौन सी थी? तो वो रात अप्रैल 1912 की रात थी। इन 1998 में द डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टाइटैनिक्स मेडन वोएज। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक मशहूर मूवी भी बनाई, एक फिल्म भी बनाई टाइटैनिक के पहले सफ़र के बारे में। इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म। वो एक बहुत ही दुख भरी कहानी है, यह दुख भरी फिल्म है, मूवी है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टेयर्स। और हर वो शख्स जो उस मूवी को देखता है, उस फिल्म को देखता है, तो आंसुओं के साथ में सिनेमा या थिएटर को छोड़ता है। यानी जब जो भी शख्स उस मूवी को देखता है तो उस मूवी को देखकर उसको इतना गम होता है कि वो आंसू के साथ में उस थिएटर को छोड़ता है या उस सिनेमा हॉल को से बाहर निकलता है। तो ये कहानी थी एक ऐसे जहाज़ की जिसके ऊपर लोगों को बहुत फ़ख्र था, जिसके ऊपर उसके बनाने वालों को बहुत गुमान था, लेकिन उसके बावजूद वो डूब गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है या आज का जो लेसन है तो आप लोगों ने बगौर सुना होगा और उसको समझ भी लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी लफ्ज़ के माने मालूम ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।